हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था धन संबंधी परिभाषा, ठीक है, जो कि किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। आज हम पढ़ने वाले हैं कल्याण केंद्रित परिभाषा। कौन सी पढ़ने वाले हैं? कल्याण केंद्रित परिभाषा। तो कल्याण केंद्रित परिभाषा ये किसने दी थी? ये दी थी मार्शल ने। किसने दी थी? मार्शल ने। एडम स्मिथ के बाद कौन आए? मार्शल। तो उन्होंने कौन सी परिभाषा दी? कल्याण केंद्रित परिभाषा। देखो क्या हुआ था कि एडम स्मिथ ने खाली क्या बताया था कि जो धन से संबंधित है वो विज्ञान कौन सा है? अर्थशास्त्र। तो उन्होंने धन को ज्यादा महत्व दिया, बल्कि मानव के भौतिक कल्याण के ऊपर उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो इसके आधार पर उनकी बहुत आलोचनाएं हुई। कल भी आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, अर्थशास्त्र को फिर क्या माना गया? अधम विज्ञान। कौन सा? अधम साइंस बोला गया, कि मतलब एकदम जो बोलती है बास्टर्ड साइंस बोला गया। उसके बाद कुछ लोगों ने क्या कहा? ब्रेड एंड बटर वाली साइंस। कुछ लोगों ने इसे क्या कहा? डिस्मल साइंस, दुखदायी विज्ञान। तो इन्होंने वापस इज्जत किन्होंने दिलवाई? कल्याण केंद्रित परिभाषा ने उसको एक अच्छा स्थान दिया। तो इन्होंने क्या कहा वो ध्यान से देखना आप। Economics is on the one side a study of wealth and on the other side and more important side a part of the study of man। इन्होंने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात कही। इसका हिंदी मीडियम मैंने नहीं लिखा, चलो समझते हैं इसको। देखो इसका मतलब क्या है, समझना ध्यान से कि भाई इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र है वो एक तरफ तो किसका अध्ययन है? धन का अध्ययन है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका अध्ययन है? दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कि ज्यादा अध्ययन किसका करता है? ये करता है मानव का। किसका अध्ययन करता है? मानव का अध्ययन करता है। और मानव सबसे इंपॉर्टेंट है, धन बाद में। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, मनुष्य धन के लिए नहीं है, धन मनुष्य के लिए होता है। मनुष्य धन के लिए नहीं है, धन मनुष्य के लिए होता है। सारा अपना उद्देश्य खाली धन नहीं है, मानव कल्याण है। अब बात करते हैं तो ध्यान देना, धन तो एक साधन है जो जिसकी सहायता से मानव कल्याण में वृद्धि की जा सकती है। धन तो एक साधन है जिससे आप क्या कर सकते हो? मानव कल्याण में वृद्धि हो सकती है। मतलब कैसे? भाई अपने पास रुपया पैसा मनी हो तो क्या हो सकता है? अपन सारे सुख सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि धन होने से इंसान पूरा का पूरा खुश हो जाएगा। उसको परिवार में खुश होने के लिए दूसरी चीजों की भी जरूरत है, समाज की भी जरूरत है। लेकिन यहाँ पर खाली क्या कहा गया? खाली यहाँ पर यह कहा गया कि अगर वो धंधे पे जा रहा है, काम पे जा रहा है, पैसा आ रहा है तो वो खुश होगा। यहां पर उसके मानव कल्याण की बात नहीं कही। तो हुआ क्या, जो अपने एडम स्मिथ की जो परिभाषा थी वो धन के ऊपर केंद्रित थी, लेकिन जो बाद वाली आई किनकी? मार्शल की, वो आर्थिक कल्याण के ऊपर बेस्ड थी। उन्होंने एक बुक लिखी। किन्होंने? मार्शल साहब ने एक बुक लिखी जो कि कब आई थी? 1890 में, जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। उसमें उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र का केवल और केवल संबंध धन से नहीं, इसका संबंध मानव कल्याण से भी है। तो अब ध्यान से देखना, अब हम पढ़ने वाले हैं इनकी जो अपन ने ये मीनिंग देखी है, इन्होंने जो परिभाषा दी है उसके आधार पर हम इस परिभाषा की विशेषता है कि इन्होंने जो बातें कही कि भाई अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? भौतिक कल्याण से, मानव कल्याण से। तो इसके आधार पर इस परिभाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं उनको समझते हैं। अर्थशास्त्र के अध्ययन में मनुष्य को अधिक महत्व दिया गया है। इन्होंने क्या किया? मनुष्य को अधिक महत्व दिया। उस परिभाषा में डियर क्या था? उस परिभाषा में, धन संबंधी परिभाषा में, धन को ज्यादा महत्व दिया था। अब हम आते हैं दूसरी पे, सामाजिक सामान्य एवं वास्तविक मनुष्य का अध्ययन। यहां पर एक बात ध्यान रखना, केवल और केवल उन मनुष्यों का अध्ययन किया जाएगा जो व्यावसायिक क्रिया कर रहे हैं, जो धन कमाने के लिए कार्य कर रहे हैं। वही क्रिया इसमें क्या होगी? शामिल होगी। मतलब कि साधु संत जो एकाकी में रह रहे हैं, आप ऐसा मान सकते हो जैसे एडम स्मिथ ने क्या कहा था कि हर इंसान क्या है? इकोनॉमिक पर्सन है। कैसा है? आर्थिक मनुष्य की जो उन्होंने कल्पना की थी वो एकदम निराधार थी। लेकिन इन्होंने कौन से मनुष्य को इसमें शामिल किया? सामाजिक सामान्य एवं वास्तविक मनुष्य का अध्ययन। मतलब जो सामान्य व्यावसायिक क्रिया कर रहा है उन व्यक्तियों को यहाँ पर क्या किया गया? शामिल किया गया। सामान्य व्यावसायिक क्रियाओं का अध्ययन। तीसरे पे ध्यान देना, सामान्य व्यावसायिक क्रियाओं का अध्ययन। मतलब क्या हुआ? व्यावसायिक क्रियाएं मतलब कौन सी? वो क्रियाएं जो अर्थ से संबंधित है, जो धन कमाने से संबंधित है, धन को खर्च करने से संबंधित है। वो कौन सी क्रियाएं हो गई? सामान्य व्यावसायिक क्रियाएं हो गई। तो अब बताओ, क्या इसमें सामाजिक क्रियाएं आई क्या? नहीं, इसमें सामाजिक क्रियाएं नहीं आएगी। क्या इसमें राजनीतिक क्रियाएं आई? नहीं, इसमें राजनीतिक क्रियाएं नहीं आएगी। इसमें वही क्रियाएं आएगी जहां पर किससे संबंध है? धन से संबंध है। चौथे पे आते हैं, मानव के भौतिक कल्याण का अध्ययन। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर सिर्फ और सिर्फ भौतिक कल्याण की बात होगी। भौतिक कल्याण का मतलब क्या? कि सिर्फ भौतिक कल्याण का मतलब क्या? जो भौतिक वस्तुओं के उपभोग से अपन को जो कल्याण प्राप्त होता है वो भौतिक कल्याण है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अब मान लो, ध्यान देना, व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, मुझे लिखने में खुशी हो रही है। कैसे? कि भाई जो चौक डस्टर वगैरह जो उसका होता है, पाउडर वगैरह, वो मेरे ऊपर नहीं आ रहा है। सीधी सी बात है, ठीक है। अब दूसरी बात देखते हैं, एसी लाया घर में, मस्त हवा चल रही है,
उसका अपन उपभोग कर रहे हैं, ये क्या हो गया, भौतिक कल्याण हो गया। गाड़ी चला रहा हूँ, बाइक लाई मैंने, आराम से उसके ऊपर घूमने जा रहा हूँ, तो क्या हो गया, ये भौतिक कल्याण हो गया। लेकिन अगर मेरे पास वो चीज़ें नहीं है तो क्या मुझे वो कल्याण की प्राप्ति होगी, बिल्कुल नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो इसको क्या बोलते हैं, भौतिक कल्याण। तो जो भौतिक वस्तुओं के उपयोग से, कंजम्पशन से जो अपन को फायदा मिले, वो कौन सा कल्याण है, भौतिक कल्याण। अब हम आते हैं 5th पे, मुद्रा द्वारा भौतिक कल्याण का माप। मार्शल साहब ने क्या बताया कि मुद्रा के द्वारा भौतिक कल्याण का माप हो सकता है। कैसे, इंसान के पास पैसा आएगा, वो चीज़ें खरीदेगा, तो उसके क्या होगा, कल्याण में वृद्धि होगी, उसकी खुशी में वृद्धि होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन्होंने ये नहीं बताया कि इस कल्याण को मापना कैसे है, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, कल्याण को मापा नहीं जा सकता। आप क्या ऐसे माप सकते हो कि भाई मैं कितना खुश हुआ हूं, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखने से इतना ज़्यादा खुश हो रहा हूँ कि अब देखो मेरे को चौक वगैरह से लिखना नहीं पड़ रहा है, तो क्या उस खुशी को माप सकते हैं क्या, क्या उसका मेजरमेंट है क्या, जैसे लाइट का होता है, यूनिट्स होती है, अपने फ्लोरिंग का होता है, इन चीज़ों को माप नहीं सकते आप, ठीक है। तो ये सारी क्या थी, ये थी विशेषताएं। ये कहाँ से निकली, मार्शल ने जो परिभाषा दी उसके बेस पर। एक बार फिर से देखते हैं, इकोनॉमिक्स इज ऑन द वन साइड अ स्टडी ऑफ वेल्थ, वेल्थ की स्टडी है, एंड ऑन द अदर साइड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज दैट, अ पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैन, मैन की स्टडी करना इसमें क्या है, महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं आलोचनाओं के ऊपर। देखो क्या होता है, मार्शल साहब जो थे, इन्होंने क्या बताया कि भाई भौतिक कल्याण की बात, लेकिन इन्होंने क्या कहा, भौतिक कल्याण मतलब इन्होंने खाली आर्थिक क्रियाएं शामिल की, खाली व्यावसायिक क्रियाएं शामिल की, और मनुष्य को भी कौन से शामिल किया, खाली सामाजिक सामान्य वास्तविक मनुष्य को इन्होंने क्या किया, इस परिभाषा में इंक्लूड किया। तो किनको छोड़ दिया, साधु संतों को छोड़ दिया, और जो काल्पनिक इंसान होते हैं उनको छोड़ दिया, और जो असामान्य इंसान होते हैं, कंजूस इंसान होते हैं, मतलब और भी दूसरी कैटेगरीज होती है, उन लोगों को इन्होंने क्या कर लिया, साइड में रख दिया। इन्होंने खाली किसको लिया कि जो व्यावसायिक क्रियाएं कर रहे हैं उन लोगों को इसमें क्या करो, शामिल करो। तो ये कौन सी हो गई, ये क्या हो गई, आलोचना का आधार बन गई। क्योंकि खाली आप क्या कर रहे हो, इससे अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वो क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, जबकि अर्थशास्त्र का क्षेत्र तो क्या है, विस्तृत है। अब बात करते हैं तो किन्होंने दी थी आलोचना, किन्होंने सबसे पहले शुरुआत की, लियोनल रॉबिन्स ने। ये कहां पर थी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, वहां के प्रोफेसर हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी, कब, 1932 में। बुक का क्या नाम था, एन ऐसे on the nature and significance of economic science. I am repeating, an essay on the nature and significance of economic science, मतलब कि एक निबंध किसके ऊपर, अर्थशास्त्र के विज्ञान के ऊपर, जिसके अंदर इसकी प्रकृति और इसके महत्व के ऊपर जोर दिया गया। अब बात करते हैं, ये 1932 में आई थी। इन्होंने क्या कहा था, ये ध्यान रखना, इन्होंने क्या कहा था, अर्थशास्त्र का संबंध चाहे किसी से भी हो, परंतु इसका संबंध भौतिक कल्याण के अध्ययन से बिल्कुल नहीं है। मतलब क्या हुआ, मतलब इकोनॉमिक्स को आपको जिससे जोड़ना है जोड़ो, लेकिन इसका कल्याण, इसका जो संबंध है भौतिक कल्याण से तो बिल्कुल ही नहीं है। मतलब इन्होंने सिरे से क्या कर लिया, खारिज कर लिया इनको। क्योंकि इन्होंने क्या कहा, भौतिक कल्याण, हर बार इन्होंने भौतिक कल्याण की बात कही। इन्होंने सामाजिक कल्याण, राजनीतिक कल्याण, अपने धार्मिक मुद्दे, जो मतलब एक इंसान समाज में रहता है तो इन सारी चीज़ों से वाकिफ होता है। तो इन्होंने खाली अर्थशास्त्र के क्षेत्रों को क्या कर लिया, सीमित कर लिया। कैसे, भौतिक कल्याण की बात करके। अब हम बात करते हैं आलोचनाओं के ऊपर। तो कौन कौन सी आलोचना है उनको देखते हैं। यहाँ पर एक ये मैन वर्सेस मनी, मैंने यहाँ पर बताया नहीं, अभी देख लेते हैं। देखो यहाँ मैंने क्या किया है, मैन इज ग्रेटर देन मनी। यही तो बात है कि मैन जो है वो मनी से क्या है, ज़्यादा है। क्या है, मैन मनी से ज़्यादा है। अगर आपको शॉर्ट में दिमाग में रखना है कि मार्शल साहब ने क्या कहा था, तो मनुष्य मनी से ज़्यादा है। मतलब क्या होता है, मनुष्य धन के लिए नहीं है, धन मनुष्य के लिए है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं पहली आलोचनाओं के ऊपर। तो पहली आलोचना क्या है, कल्याण संबंधी परिभाषा श्रेणी विभाजक है, विश्लेषणात्मक नहीं। बहुत ध्यान से समझना, श्रेणी विभाजक है, विश्लेषणात्मक नहीं। विश्लेषणात्मक मतलब क्या हो गया, एनालिटिकल, एनालिसिस करना। श्रेणी विभाजक, डिवाइडिंग। अरे इन्होंने क्या कर दिया, आर्थिक क्रियाएं, अनार्थिक क्रियाएं, भौतिक कल्याण, अभौतिक कल्याण, इन्होंने बांट दिया क्रियाओं को भी। अब वो क्रियाएं जिससे क्या होता है, जिसमें मनी इन्वॉल्व है वो भौतिक क्रिया हो गई, और जिनमें मनी इन्वॉल्व नहीं है वो भौतिक क्रिया नहीं हुई। तो बताओ, क्या खाली पैसा कमाने से संबंधित जो क्रिया है उससे अपन को खुशी मिलती है? नहीं। कहीं पर अपन कोई सेवा दे के आ जाए, कहीं पर मैं कोई सर्विस करके आ जाऊँ फ्री में, तो क्या मुझे कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी? नहीं, मुझे प्राप्ति होगी। तो बताओ, यहाँ पर इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने इसको बांट दिया। क्या कर लिया, बांट दिया। जबकि यहाँ पर विश्लेषणात्मक इन्होंने नहीं रखा, बल्कि करना क्या था, इनको विश्लेषण करना था कि कल्याण को और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अब आते हैं दूसरे पे, अर्थशास्त्र मानव विज्ञान है, केवल सामाजिक विज्ञान नहीं है। इन्होंने क्या किया,
सामाजिक विज्ञान की बात कैसे है वो समझना। जो व्यक्ति समाज में रह रहे हैं, जो लोग कार्य पर जा रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं, उन लोगों को शामिल किया। लेकिन इन्होंने जो ऐसे व्यक्ति जो समाज के एक हिस्से से अलग है, कैसे, जो साधु संत हैं, जिनका पैसे रुपयों पैसों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो बताओ उनको इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने परिभाषा से हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो आर्थिक क्रियाओं से संबंध नहीं रखते। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है? क्या देश के आर्थिक नियमों का पड़ता है? आप मान लो, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, क्या साधु संत है, ठीक है भाई, वो भी तो चाय तो पीते होंगे, दूध तो पीते होंगे, अगर मान लो महंगा हो जाएगा तो क्या वो उसका कंजम्पशन, उपभोग कम नहीं करेंगे? क्या करेंगे ही ना। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, उनको इससे क्या कर लिया, अलग कर दिया। तो अब बताओ, अर्थशास्त्र तो कैसी है, वास्तविक विज्ञान है, कैसी है, वास्तविक विज्ञान, लेकिन इन्होंने इसको क्या कर लिया, एक सामाजिक विज्ञान की ओर लेके चले गए। अब बात करते हैं तीसरे के ऊपर, अर्थशास्त्र का भौतिक कल्याण से संबंध जोड़ना अनुचित। इन्होंने संबंध किससे जोड़ा, सिर्फ और सिर्फ भौतिक कल्याण से। मैंने अभी आपको बताया सामाजिक कल्याण, क्या और कौन सा, धार्मिक कल्याण, मतलब कि इंसान को खाली यूं नहीं कि चीजों, अब देखो वापस वही बात, मैंने भौतिक कल्याण पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था। भौतिक कल्याण का मतलब क्या, जो चीजों के उपभोग करने से अपन को जो सुख प्राप्त होता है वो भौतिक कल्याण है। भौतिक वस्तु है, ये मारकर यूज कर लिया, मैंने एसी ला दिया, मैंने घर खरीद लिया मस्त नया, मैंने कार ली, तो उससे जो मुझे खुशी मिल रही है वो कौन सी है, भौतिक कल्याण की खुशी है, वो मुझे भौतिक कल्याण मिल रहा है। लेकिन इन्होंने क्या किया, खाली और खाली किससे जोड़ा, भौतिक कल्याण से जोड़ा। बताओ, मैंने अभी बताया, मैंने कहीं पर सेवाएं दी फ्री में, तो मुझे क्या सुख नहीं प्राप्त हुआ, क्या मुझे खुशी नहीं प्राप्त हुई, वो भी तो मुझे खुशी प्राप्त हुई है, लेकिन इसको इन्होंने यहां पर शामिल नहीं किया। फोर्थ पे आते हैं, अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है। देखो ध्यान देना, यहां पर क्या हुआ कि इन्होंने अर्थशास्त्र को किससे जोड़ दिया, भौतिक कल्याण से, सिर्फ और सिर्फ भौतिक कल्याण से। तो यहां पर एक कैसा हो गया, जब कल्याण की बात आ रही है, जब मानव कल्याण की बात आ रही है, तो वो कैसा हो गया, एक आदर्श के रूप में बात हो रही है। यहाँ अच्छाई और बुराई की बात हो रही है कि यार ये क्रियाएं करने से आपको आर्थिक कल्याण की प्राप्ति होगी और ये क्रियाएं करोगे तो इससे आर्थिक कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी। तो इससे क्या हो रहा है, इससे अच्छाई या बुराई, सुख या दुख, ऐसी बातें कही जा रही है। तो अब मतलब क्या हो गया, ये अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान नहीं हुआ, ये कौन सा हो गया, फिर आदर्श विज्ञान हो गया। या फिर ये नीति शास्त्र की बात हो गई, ये कि ये काम करने से अच्छा है और ये काम करोगे तो वो गलत है। तो बताओ, ये तो कौन से क्षेत्र हो गए, ये नीति शास्त्र की बातें हो गई। लेकिन अर्थशास्त्र कैसा विज्ञान है, एक वास्तविक विज्ञान है। क्या अर्थशास्त्र एक कैसा विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान है। लेकिन इन्होंने इसको क्या कर लिया, एक आदर्श विज्ञान के रूप में स्थापित कर दिया। अब हम आते हैं फिफ्थ पे, अर्थशास्त्र के क्षेत्र को संकुचित करती है। देखो, संकुचित करती है, इसका तात्पर्य क्या हुआ, बहुत ध्यान देना। इन्होंने खाली कौन से कल्याण को शामिल किया, मानव कल्याण के क्षेत्र को शामिल किया। इन्होंने कौन सी क्रियाओं को शामिल किया, आर्थिक क्रियाओं को खाली शामिल किया। इन्होंने कौन से लोगों को शामिल किया, जो व्यावसायिक क्रियाएं करते हैं, जो सामान्य व्यक्ति है, उनको खाली शामिल किया। तो इससे क्या हो गया, जो अर्थशास्त्र का जो एरिया था, जो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, जो एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स था, वो क्या हो गया, सीमित हो गया। तो इन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को क्या कर लिया, बिल्कुल छोटा कर दिया। इस कारण से भी कई सारे अर्थशास्त्रियों ने और भी कई सारे अर्थशास्त्रियों ने ये जो अपने मार्शल की जो परिभाषा थी उसकी कटु आलोचनाएं की थी। लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया था, कोई भी जो शास्त्र है, कोई भी विज्ञान है, कोई भी विषय है, धीरे धीरे आगे प्रगति करता है। इनके बाद, किनके, कल्याण केंद्रित परिभाषा के बाद कौन सी आई, दुर्लभता प्रधान परिभाषा, स्कार्सिटी बेस्ड डेफिनेशन, जो कि किन्होंने दी थी, यही जिन्होंने आलोचनाएं शुरू की थी, कौन, प्रोफेसर लियोनार्ड रॉबिन्स ने। तो इन्होंने क्या बताया था, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट आया हो तो मुझे आप जरूर बताना। और आपके लिए एक सवाल है जो आप कॉमेंट सेक्शन में बताना कि प्रोफेसर लियोनार्ड रॉबिन्स ने कौन सी बुक लिखी थी और कब लिखी थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।